अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून। अन्नारु युअरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअतु अदख़िलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल आप हज़रात के सामने अक़ायद के हवाले से आलम आखिरत पर ईमान रखने के मुताल्लिक़ बात का आगाज़ किया गया था कि आलम आखिरत पर ईमान रखना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। फिर उसके ताल्लुक़ से दीगर तफ़सीलात और हिकमतें वग़ैरह भी बयान की गई थी। आलम जो है तीन तरह के हैं, यानी आलम का मतलब दुनिया भी आप समझ लीजिए। एक है आलम दुनिया, एक है आलम दुनिया। इसकी इब्तिदा इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक होती है। यानी मैं पैदा हुआ तो जब से मैं पैदा हुआ जब तक मैं मरूंगा उस दौरान का जो मेरा अरसा होगा वो मेरे लिए आलम दुनिया है। आपके लिए आपकी पैदाइश और वफ़ात के हिसाब से वो आपके लिए आलम दुनिया है। तो इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक जो होती है वो क्या है? आलम दुनिया, यानी दुनिया का आलम कहा जाता है। और मौत के बाद से लेकर दूसरी सूर फूंके जाने तक जो होगा वो आलम बरज़ख़ कहलाएगा। यानी अब इंसान मर जाता है, ये दुनिया चलती रहती है। एक वक्त आता है कि अल्लाह जब इस दुनिया को फ़ना करना चाहता है तो जो है ना इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि वो सूर फूके। तो जब सूर फूकी जाती है तो सारी दुनिया क्या हो जाती है? फ़ना हो जाती है, एक सूर फूकी। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब दूसरा हुक्म होता है तो इसराफ़ील अलैहिस्सलाम जब दूसरी सूर फूकते हैं तो पहली सूर की वजह से जो लोग फ़ना हो गए थे वो, या पहली सूर से पहले जो लोग दुनिया में से चले गए थे, जो ख़बरों में थे, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? फिर दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे दूसरी सूर पर। तो उसको जो है ना आलम आखिरत हकीकत में या आलम क़ियामत कहा जाता है, क़ियामत कहा जाता है। तो अगरचे के आलम आखिरत का आगाज़ इंसान के मरने के बाद से हो जाता है, लेकिन हकीकत में आलम आखिरत प्योरली मुकम्मल तौर पर आलम आखिरत कहते हैं दूसरी सूर फूके जाने के बाद से, दूसरी सूर फूके जाने के बाद। तो तीन आलम हुए। एक तो आलम दुनिया जो इंसान के पैदा होने से लेकर इंसान के मरने तक होता है। दूसरा आलम बरज़ख़ या आलम क़ब्र बोलिए आप उसको, आलम बरज़ख़ या आलम क़ब्र, यानी क़ब्र की दुनिया, बरज़ख़ की दुनिया। ये इंसान के मरने के बाद से लेकर दूसरी सूर के फूके जाने तक होता है। फिर तीसरा आलम आखिरत, ये जो है ना दूसरी सूर फूकने के बाद से लेकर हमेशा हमेशा तक रहता है, उसकी कोई इंतहा नहीं है, वो हमेशा हमेशा तक रहता है। ये तीन आलम है। मगर इसमें फ़र्क ये है कि जो दुनिया का जो आलम है और जो आखिरत का आलम है, ये दोनों एक दूसरे के एकदम बिल्कुल अपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। जो आलम बरज़ख़ है, दरमियान में क़ब्र का जो आलम है, वो दुनिया से भी कुछ मुशाबहत रखता है और आखिरत से भी कुछ मुशाबहत रखता है। इसके अंदर दो खुसूसियतें पाई जाती हैं।
दुनिया की खुसूसियत भी पाई जाती है, आखिरत की खुसूसियत भी क्या है पाई। आपको समझने के लिए एक मिसाल देता चलो, बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं, मिसाल के तौर पर हमारा तेलंगाना और कर्नाटक का बॉर्डर लीजिए, तो बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं वो तेलुगु भी जानते हैं, कन्नड़ी भी जानते हैं। एक समझाने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो दोनों तरफ के असरात, दोनों तरफ की तहजीबें भी क्या होती हैं उनके पास, वो क्या है मालूम है, हामिल होते हैं। तो इसी तरह आलम बरज़ख दुनिया के आलम की भी कुछ खुसूसियात रखता है और आखिरत के आलम की भी कुछ खुसूसियात रखता है। कैसे, मैं आपको बतलाता चलूँ। दुनिया में अमल है, दुनिया दारुल अमल है, यहाँ पर नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, वगैरह वगैरह, समझे। ये दुनिया दारुल अमल है। एक मिसाल बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से फ़र्क हैं, बहुत से उसके अंदर जो है ना फ़र्क है, लेकिन एक बात मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, सब चीज़ें फ़र्ज़ हैं। या दुनिया दारुल अमल है, यहाँ आपको ईमान लाने के आप मुकल्लफ़ हैं, ज़िम्मेदार हैं, नेक अमल करने के ज़िम्मेदार हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ सब चीज़ें क्या है मालूम है, आपके लिए है। खाना है, पीना है, ज़िंदगी गुजारने के लिए कमाना है, फिर कमाने के मसाइल हैं, फिर बीवी बच्चों के मसाइल हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन आलम आखिरत में आप पर न ईमान लाना फ़र्ज़ है, न नमाज फ़र्ज़ है, न रोज़ा फ़र्ज़ है, न ज़कात फ़र्ज़ है, न वह आप दुकान लगा के बैठ सकते, न आपको दुकान की जो है ना ज़रूरत है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ आप यहाँ जो आपने जो आमाल किए हैं दुनिया में, आलम दुनिया में, वो आलम आखिरत में उसकी जज़ा, वो दारुल जज़ा है, वहाँ इसका सब का सब बदला मिलेगा। वहाँ आपको कोई ये दुनिया की तरह वो ज़िंदगी गुजारने की वहाँ आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ की ज़िंदगी महदूद होती है, यहाँ का जिस्म कमज़ोर होता है, यहाँ बाकी रहने के लिए, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाने पानी की ज़रूरत होती है। वहाँ इंसान की ज़िंदगी लामहदूद होती है, वहाँ इंसान को कमाने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, इबादत उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं होगी, और उसके जिस्म भी इस अंदाज़ में बनाए जाएंगे, वो अपने बाकी रहने के लिए ग़िज़ा के मोहताज नहीं होंगे। वहां जो भी चीज खाई जाएगी बतौर लज्जत के खाई जाएगी। तो ऐसा दोनों में एकदम बहुत बड़ा अपोजिट में फ़र्क है। तो आलम दुनिया अलग है, आलम आखिरत अलग है। ये आलम दुनिया दारुल अमल है, यहाँ अमल करना है, हर चीज़ आप पर ज़रूरी और फ़र्ज़ वाजिब सुन्नत वगैरह है। आलम आखिरत में ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आलम बरज़ख इन दोनों चीज़ों को शामिल है। कुछ दुनिया के असरात भी उसमें हैं और जो है ना आखिरत क्या। आखिरत में आप नमाज़ पढ़ने जाएंगे, सवाब मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ। नमाज भी ख़त्म, सवाब भी ख़त्म, कुछ भी नहीं ख़त्म। अब जो कर लिए थे दुनिया में वही मिलेगा आपको। लेकिन आलम बरज़ख का मामला कैसा होता है, इंसान जब मर जाता है तो उसके आम तौर पर जो आमाल है वो ख़त्म हो जाते हैं। आमाल ख़त्म, नमाज नहीं पढ़ सकता आप ख़बर में, या पढ़ लिया तो भी किसी को वो फ़ायदा नहीं होगा। तो बहरहाल मरने के बाद इंसान के आमाल ख़त्म हो जाते हैं, नमाज रोज़ा ज़कात वगैरह सब क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बाज़ आमाल होते हैं जिसका जो अमल तो ख़त्म हो जाता है, ख़बर में तो तमाम आमाल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो बाज़ आमाल जो ख़बर में तमाम आमाल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन दो तरह के अमल होते हैं। एक अमल वो होता है जिसका दुनिया में सवाब मिल चुका, अब ख़बर में उसका सिलसिला सवाब का जारी नहीं रहता। लेकिन एक अमल वो होता है जिसको दुनिया में भी सवाब का उसको मिल चुका, लेकिन ख़बर में भी उसका सवाब मिलता रहेगा। वो क्या है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियह औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लह। इंसान जब मर जाता है तो उसके आमाल तो ख़त्म हो जाते हैं, पूरे के पूरे आमाल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बाज़ आमाल ऐसे होते हैं जिनका सवाब दुनिया में मिल चुका होता है, उसको वो ज़ख़ीरा होता है आखिरत के लिए, वो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा होता है। लेकिन बाज़ आमाल वो होते हैं मरने के बाद अमल तो ख़त्म हो जाता है लेकिन सवाब बराबर जारी रहता है। एक सदक़े जारिया, सदक़े जारिया कहते हैं ऐसी नेकी जो इंसान के मरने के बाद भी लोगों को फ़ायदा पहुँचाती रहे। जैसे आप एक मस्जिद बना दिए या मस्जिद की ज़मीन ख़रीद के दे दिए, जब तक लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ते रहेंगे, मस्जिद की पर नमाज़ पढ़ते रहेंगे, वो ज़मीन पर नमाज़ पढ़ते रहेंगे, अगरचे कि आपने बना दिया, अमल ख़त्म हो गया, आप क़ब्र में चले गए, लेकिन उसका सवाब जब तक उसमें नमाज़ पढ़ी जाती रहेगी सवाब होता रहे। या कहीं कुआं या बोरवेल खुदवा दिए, वो पानी जब तक लोग यूज़ करते रहेंगे उस वक्त तक जो है ना आपको, अगरचे कि आप मर भी जाए, आपको सवाब ज़िंदगी में भी मिलता रहेगा और मरने के बाद भी क्या होता रहेगा, मिलता रहेगा। तो ये जो है ना इंसान के आमाल ख़ब्र में तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बाज़ आमाल तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बाज़ आमाल का सिलसिला, सवाब का सिलसिला ख़ब्र में भी जारी रहता है। उनमें एक सदक़े जारिया है। दूसरा औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, एक इंसान क्या कर दिया, किसी को इल्म सिखा दिया, वो इल्म क्या करा मालूम, वो दूसरे को सिखाया, वो दूसरा तीसरे को सिखाया। जब तक ये इल्म का सिलसिला जारी रहेगा, लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे,
पहले उस्ताद को उसका फ़ायदा मिलता रहेगा, मरने के बाद भी। तीसरा, वलदिन सालिहिन यदऊ लह, इंसान मरते वक्त क्या किया था, एक नेक औलाद को छोड़कर चला गया था, नेक औलाद को छोड़कर चला गया था, और वो नेक औलाद उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है, ईसाले सवाब करती है, वगैरह वगैरह। तो फिर वो इन तो मर गया, लेकिन इसका जो औलाद को नेक तरबियत दी थी उसने, वो जो आलिम बनाया था या हाफिज़ बनाया था या जो नेक बनाया था, उसका असर जो है ना दुआ की शक्ल में, ईसाले सवाब की शक्ल में बराबर क्या होगा, जारी रहेगा। तो दुनिया का अमल तो कट गया, लेकिन दुनिया का फ़ायदा ख़त्म नहीं हुआ। इसी तरह कोई आपको कुरान बख्शता है, आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करता है, या आपके नाम से मस्जिद बना देता है, या आपके नाम से हज या उम्रा वगैरह कर देता है, उम्रा कर देता है, कोई भी नेक काम कर देता है, तो उसका सवाब मिलता रहता है। तो लिहाजा सवाब का सिलसिला क़ब्र में जाने के बाद ख़त्म नहीं होता। दुनिया की जो चीज़ें हैं उसका असर अभी क़ब्र में बाकी रहता है, दुनिया के आमाल का असर बाकी रहता है, दुनिया वालों के आमाल का असर अभी क़ब्र में बाकी रहता है। तो इस हैसियत से क़ब्र का जो आलम है, आलम बरज़ख़, ये जो है ना दुनिया से भी इस हैसियत से कनेक्ट है। और दूसरा, कब्र में इंसान को जन्नत की राहत, नेक है तो जन्नत की राहत, और बुरा है तो कब्र का अजाब, कब्र की जो है ना जो मुश्किलात हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो पहुँचती हैं। तो लिहाजा इस हैसियत से देखा जाए तो वो आलम आखिरत से भी कनेक्ट है, क्योंकि जन्नत और दोज़ख आलम आखिरत की चीज़ें हैं। तो ये आलम बरज़ख़, आलम क़ब्र बोलिए, आलम बरज़ख़ बोलिए। क़ब्र हकीकत में गड़े का नाम नहीं है, अगरचे कि आप गड़े को भी क़ब्र बोल सकते हैं, लेकिन क़ब्र असल में आलम बरज़ख़ का नाम है, जो दुनिया और आखिरत के दरमियान है। तो बरज़ख़ के माना है पर्दे के, तो चूँकि ये आलम जो है ना पर्दा है आलम दुनिया और आलम आखिरत के दरमियान, तो इस वजह से इसको आलम बरज़ख़ कहते हैं। तो लिहाजा ये आलम बरज़ख़ है। तो आलम बरज़ख़ पर भी ईमान रखना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी। इंसान जब मर जाता है तो जिस्म उसका फ़ना हो जाता है, लेकिन रूह फ़ना नहीं होती, रूह फ़ना नहीं होती। आलम बरज़ख़ में रूह फ़ना नहीं होती। तो लिहाजा इंसान के मरने के बाद जब रूह फ़ना नहीं होती, रूह बाकी रहती है, तो अल्लाह ताला उस रूह को फिर दोबारा ज़िंदगी अता करता है, दोबारा उसको इंसान को ज़िंदा करता है, फिर उससे कब्र में सुआलात व जवाबात होते हैं। यहाँ ये अक़ीदा भी जहन में रखने की ज़रूरत है कि इंसान जब मर जाता है तो उसकी रूह किसी दूसरे के जिस्म में दाखिल नहीं होती, यानी दूसरा जिस्म, तीसरा जिस्म का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। जैसा कहते हैं ना, मैं अब मर गया तो आइंदा जन्म में बेटा बनकर आऊँगा, बाप बनकर आऊँगा, या बीवी बनकर आऊँगा। गैर मुस्लिम हजरात के पास जो ये है, ये कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। इस्लाम इंसान मरने के बाद उसकी जिस्म तो फ़ना हो जाता है, रूह आलम दुनिया से आलम बरज़ख़ में मुंतकिल होती है, लेकिन दुनिया के किसी और जिस्म में मुंतकिल नहीं होती, किसी और जिस्म में। ये बात जहन में रखने की बात है। तो दूसरे तीसरे जन्म का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। यह भी एक अक्ल के भी खिलाफ है, अक्ल के भी खिलाफ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता चलो अक्ल के खिलाफ कैसा है। एक इंसान है, मिसाल के तौर पर एक जैद है। जैद क्या हुआ, बहुत जो है ना बुरा आदमी था, बुरा आदमी था, जिंदगी भर नाफरमानी करता रहा, काफिर रहा, वो रहा, जो भी रहा समझिए। उसके बाद उन मर गया, उसकी रूह क्या है दूसरे जन्म में बकर में मुंतकिल हो गई। उन ईमान लाया, नेक अमल किया, फुला किया, उन मर गया। उन मरने के बाद अब उसको आजाब देना, खबर को जो है ना सवाब देना, वो रूह को जैद के हिसाब से देखा गया तो जहन्नमी है, अम्र के हिसाब से देखा गया तो जन्नती है। तो उस रूह को क्या जहन्नमी करार दिया जाएगा या जन्नती करार दिया जाएगा, ये मसला पैदा हो जाएगा। एक अक्ल के एतबार से भी देखा गया तो ये चीज़ सही नहीं है। तो बहरहाल रूह दुनिया में जब इंसान के जिस्म से निकल जाती है तो वो आलम बरज़ख़ की जो है ना रूह हो जाती है, वो आलम बरज़ख़ में दाखिल हो जाती है। तो इसी वजह, मगर किसी और दुनिया के जिस्म में वो दोबारा जन्म नहीं लेती, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। बहरहाल कब्र का जो आलम बरज़ख़ बोलिए, आलम कब्र बोलिए, गढ़े का नाम नहीं है बल्कि एक पूरी दुनिया का नाम है। और आलम बरज़ख़ जो है, जो खबर का जो आलम है, वो दुनिया के आलम से बड़ा होता है, दुनिया के आलम से बड़ा होता है। उसकी मिसाल उलमा ने ये दी है, माँ है एक दुनिया में, ये दुनिया में एक माँ है, कोई भी एक माँ ले लीजिए, एक माँ है, माँ का पेट ये आलम दुनिया है, और ये पूरी दुनिया ये आलम बरज़ख़ है। माँ का पेट कितना होता है, थोड़ा बच्चे, इसमें एक बच्चा, दो बच्चे, मतलब समा सकते। तो माँ का पेट ये दुनिया की मिसाल है, और वो माँ जिस दुनिया में रह रही है वो पूरी दुनिया आलम बरज़ख़ है। तो दुनिया के मुकाबले में आलम बरज़ख़ की वसाअत ये है।
फिर आलम आखिरत तो वो लामहदूद मामला है वो तो अजीज़ान मोहतरम, तो ये आलम बरज़ख, तो आलम बरज़ख भी बरहक़ है। मरने के बाद कि जो आलम बरज़ख है वो भी इंसान की रूह किसी और जिस्म में मुंतकिल नहीं होती, बल्कि आलम बरज़ख में दाखिल हो जाती है। उसके लिहाज से उसके अमाल और ईमान के लिहाज से उसका मामला किया जाता है। तो आलम बरज़ख में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो सवाल व जवाब। अगर मय्यत को दफनाया जाए कब्र के गड्ढे में दफनाया जाए तो वो गड्ढे में फरिश्ते आकर उसके सवाल जवाब करते हैं, या मय्यत को दफनाया ना जाए, वो किसी दरिंदा खा ले, दरिंदे के पेट में चला जाए, या राख बन जाए, या पानी में हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो जिस हालत में होगा, जिस्म तो फना हो गया लेकिन रूह बाकी है, तो अल्लाह ताला उसे फिर आलम बरज़ख का जिस्म अता फरमाएगा और उसको सवाब या अजाब क्या किया जाएगा, दिया। पहले सवाल व जवाब होगा, पहले इम्तिहान, उसके बाद रिजल्ट। तो सवालात होंगे, तो वहाँ मुमतहिन कौन होंगे, एग्जामिनर कौन होगा वहाँ पर, मुनकर और नकीर दो होंगे। मुनकर और नकीर दो फरिश्ते क्या होंगे, वो जो है ना एग्जाम लेने के लिए आएंगे, इम्तिहान लेने के लिए आएंगे। कब्र में 3 सवालात होंगे, ये आप सबको मालूम है। पहला सवाल होगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, समझे। वो मलकुल मौत आमाल के हिसाब से बंदे के हक में जाहिर होंगे। अगर बंदा नेक है तो अच्छी सूरत में आएंगे, बंदा बुरा है तो इस कदर सूरत में आएंगे, जहन्नम का अजाब काफ़ी है, ये इनका देखना ही काफ़ी है, जहन्नम के अजाब की ज़रूरत नहीं है। तो ये मलकुल मौत आएंगे जिनको मुनकर और नकीर कहते हैं। तो मुनकर और नकीर कब्र में आएंगे, आकर बंदे से 3 सवालात करेंगे। काफिर से भी करेंगे, मुसलमान से भी करेंगे, मुनाफिक से का, हर एक से सवाल होगा। यह पर्चा सबके लिए होगा। दुनिया में पर्चा तो आउट हो गया आपको कि जब सवाल होगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है, तो जो नेक बंदा होगा वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और अगर जब फरिश्ते पूछेंगे कि माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, तो नेक आदमी कहेगा कि जो है ना मेरा दीन दीनी अल इस्लाम हो, मेरा दीन क्या है, इस्लाम है। और सरकार के बारे में, सवाल के बारे में रिवायत 2 तरह की आई है। एक तो इस रिवायत में यह है कि मन नबीयू का, तेरे नबी कौन है। एक रिवायत में यह है कि मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुली, दुनिया में इस जात के बारे में तू क्या कहता था। सरकार को बतलाकर पूछा जाएगा, दुनिया में इस जात के बारे में तू क्या कहता था। वो कहेगा कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। तो जो नेक हैं वो तो सवालात के जवाबात क्या करेंगे, आसानी से क्या कर देंगे, दे देंगे। और जब सवालात के जवाबात वो दे देगा तो फरिश्ते पूछेंगे तुझे कैसे मालूम हुआ, ये सवालात के जवाबात तुझे कैसे मालूम हुए। तो अजीज़ान मोहतरम, तो वो बंदा कहेगा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, रसूल पर ईमान लाया, रसूल ने हमारे सामने जो किताब पेश की, जो अहादीस पेश की, उसमें इन बातों का तज़किरा था। लेकिन यहाँ बुनियादी तौर पर 2 बात याद रखिए। खबर के सवालात का जवाबात याद दहानी और ज़बानदानी पर मौकूफ़ नहीं है। ऐसा नहीं होता कि तेलंगाना के लोगों को तेलुगु में सवाल किया जाएगा, कन्नड़ा के लोगों को कन्नड़ी में सवाल किया जाएगा, या आप ज़िंदगी भर रोज़ाना 100 मरतबा सवाल जवाब रट के गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं, ये दुनिया का इम्तिहान है कि आप जितना पक्का याद करेंगे इम्तिहान में आसानी होगी। वहाँ खबर के जवाबात जो है ज़ुबान जानने पर मौकूफ़ नहीं होंगे और ना याद दहानी पर मौकूफ़ होंगे, बल्कि वहाँ ईमान और अमल सालेह की बुनियाद पर मौकूफ़ होंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो नेक आदमी तो ये कहेगा, लेकिन जो बुरा आदमी होगा, जो काफिर होगा, जो मुनाफिक होगा, वो जो है ना हर सवाल के जवाब में कहेगा हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, मैं नहीं जानता, हाय हाय मुझे नहीं मालूम, हाय हाय मुझे नहीं मालूम। तो जो नेकी का जवाब दे देगा तो जन्नत की खिड़की उसके कब्र में खोल दी जाएगी और जन्नत की राहतें उसे नसीब होंगी कब्र में। और जो मुनाफिक और काफिर होगा वो जो है ना उसे दोज़ख की खिड़की खोल दी जाएगी और दोज़ख की जो अजाब और उसकी सांप और बिच्छू क्या कर दिए जाएंगे, कब्र में उसके मुसल्लत हो जाएंगे। और फरिश्ते लोहे के कोड़ों से ऐसे मारेंगे कि एक एक मार पर 70-70 गज ज़मीन में धंस जाएगा, फिर निकालेगा, फिर मारेंगे, मौत नहीं आएगी। मौत की तमन्ना करेगा लेकिन मौत नहीं आएगी। लेकिन ये जो जन्नत, ये खबर में जो जन्नत की जो राहत मिल रही है या दोज़ख का जो अजाब मिल रहा है, ये हकीकत में अजाब नहीं, ये नमूना होगा। हकीकत में अजाब तो क़ियामत में हिसाब व किताब के बाद दिया जाएगा। ये तो स्टार्टर है, अभी बिरयानी आगे आने वाली है। तो ये नमूना होगा जहन्नम का या जन्नत का नमूना होगा, जन्नत का या जहन्नम का नमूना होगा बाद में। अभी तो आपका हकीकत में अजाब जो है ना वो क़ियामत में सवाल और जवाब के बाद होगा। वो तो हकीकत में जन्नत या दोज़ख का फैसला। तो जहन्नम में जो खबर में जो अजाब होगा
खबर में बंदे के आमाल भी दिखाई देंगे, बंदे को उसके आसार आमाल के असरात बंदे को दिखाई देंगे, और उसका अजाब भी बंदा देखेगा, लेकिन ज़मीन पर रहने वाले उसको नहीं देख सकेंगे इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह जिन्हें बता दे। अल्लाह बाज़ औलिया और सालिहीन और अंबिया को क्या कर देता है, खबर के हालात पर मुनकशिफ फरमा देता है, वो पर्दे हटा दिए तो वो हालात को देख लेते हैं। ऐसे वाक़यात आपको बेशुमार मिलेंगे, लेकिन मैं वो उसकी तरफ तफसील नहीं जा रहा हूँ। सरकार ने भी बताया है खबर के हालात के बारे में, अल-आन युअज़्ज़ब, क्या वो उसको अजाब दिया जा रहा है, अब जो है ना फ़लाँ हालात फ़लाँ कैफियत सरकार ने बयान, हदीसों में इसकी तफसीलात बहुत है, लेकिन अब वो मुख्तसर से वक्त में गुंजाइश नहीं है। तो बहरहाल खबर में सवाल जवाब हो गए। तो अजाब, ये जो खबर में जो राहत और मुसीबत जो मिलेगी, ये एक नमूना होगा जन्नत और जहन्नम का। हकीकत में ये सवाब वो जो है ना बदला आमाल का नहीं होगा। और खबर का अजाब जो है ना ये भी बरहक है, ये तमाम काफिरों और मुनाफिकों को सबको खबर का अजाब मिलेगा, लेकिन बाज़ गुनहगार मुसलमानों को भी खबर का अजाब मिलेगा। बाज़ गुनहगार मुसलमानों को खबर का अजाब मिलेगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें उसकी हिफाजत फरमाए। जिस तरह खबर में सवाल और जवाब भी ज़रूरी हैं, कंपलसरी है, उसी तरह खबर का दबाना भी कंपलसरी है। खबर दबाती भी है, काफिर को भी दबाती है, मुनाफिक को भी दबाती है, मोमिन को भी दबाती है, लेकिन दबाने की कैफियत अलग होती है। काफिर और ज़ग़्ता कहते हैं उसको, ज़ग़्ततुल क़ब्र, क़ब्र का दबाना। तो क़ब्र जब जो है ना काफिर और मुनाफिक को दबाती है तो इस अंदाज में सख्ती से दबाती है कि उसकी फसलियाँ इस तरह मिल जाती है। लेकिन वही मोमिन को भी दबाती है क़ब्र, लेकिन कैसे दबाती है, जैसे सर में दर्द होने पर माँ आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को जैसे दबाती है वैसे दबाती है। तो अल्लाह ने क़ब्र को भी वो इल्म अता फरमाया है कि कौन मोमिन है, कौन काफिर है, कौन काबिल अजाब है, कौन काबिल जो है ना रहमत है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये जो है ना क़ब्र के मामलात है। और दूसरी बात जो है, क़ब्र के सवालात और जवाबात हर एक से होंगे, मोमिन काफिर हर एक से होंगे, लेकिन बाज़ वो लोग होंगे जिनसे क़ब्र में सवाल ही नहीं किया जाएगा, सवाल ही नहीं किया जाएगा। वो कौन लोग होंगे? पहले अंबिया से क़ब्र में सवाल नहीं किया जाएगा, मन रब्बु का, मा दीनु का, वो फला फला, ये सवाल अंबिया से नहीं होगा। दूसरा शुहदा से नहीं होगा, ख़ब्र का सवाल शुहदा से नहीं होगा। और तीसरा, जो आदमी जुमा की शब या जुमा के दिन मर जाए उससे भी ख़ब्र का सवाल नहीं होगा। जुमा की शब मतलब जुमेरात का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है, क्योंकि हर दिन की शब पहले आती है, दिन बाद में आता है, समझे, दिन बाद में आता है। और कायनात की हकीकत तारीकी है, सूरज की रोशनी उस पर चढ़ा दी गई तो दिन बन गया। तो बहरहाल, तो पहले जुमेरात गुजरने के बाद जो शब आती है वो जुमा की शब कहलाती है। तो अगर कोई जुमा की शब में इंतकाल कर जाए या जुमा के दिन इंतकाल कर जाए तो उसको भी सवालात क़ब्र नहीं किए जाएंगे, और अल्लाह से उम्मीद है कि अज़ाब क़ब्र से भी वो महफूज रहेगा। इसी तरह जो है, जो आदमी जो है रोज़ाना सूरह मुल्क पढ़ता है, रात में मगरिब के बाद या ईशा के बाद, जब रात में सूरह मुल्क पढ़ता है, यानी 29वें पारे के आगाज़ में जो सूरत है वो सूरह मुल्क है, समझे, तो थोड़ी सी है, 2-4 सफ़े की है, तो जो है ना सूरह मुल्क पढ़ता है उससे भी सवालात क़ब्र नहीं होंगे। तो अंबिया, शुहदा, जुमा की शब या दिन मरने वाला और सूरह मुल्क की का वजीफ़ा रखने वाला, इन लोगों को जो है ना क़ब्र के सवालात नहीं होते। तो ये जो है ना क़ब्र कैसे होती है, क़ब्र का मामला क्या है, और क़ब्र में जो है ना, और एक आखिरी जो बारीक बात है, मैं आपके सामने आम तौर पर ये मालूम नहीं होती, बताई नहीं जाती, ये बता रहा हूँ। आखिरी में बारीक बात यह है कि दुनिया में इंसान के जिस्म को जो तकलीफ़ होती है, आपको मैं मारा चुमटा कोई भी करा, असल तो जिस्म को होती है, लेकिन ज़िम्नन क्या होती है, रूह को भी तकलीफ़ होती है। असल तो जिस्म को होती है, ज़िम्नन क्या होती है, रूह को भी, क्योंकि रूह नहीं रहे तो कितना भी मारो कितना भी चुमटो कुछ भी असर नहीं होता। तो दुनिया में जो भी तकलीफ़ होती है असल रूह को, असल जिस्म को होती है, ज़िम्नन रूह को होती है। क़ब्र में असल अजाब रूह को होता है और ज़िम्नन जिस्म भी उससे मुतासिर होता है। ये एक बारीक बात है, इसको गलत अंदाज में लोगों के सामने बयान मत कीजिए। एक इल्म के इजाफे के तौर पर मैंने आपके सामने ये बात समझ सकते हैं, समझा सकते हो तो बोलिए, उल्टा सीधा मत बयान कीजिए। ये भी तंबीह कर रहा हूँ, अगर आप उल्टा समझाते हैं तो आपकी जिम्मेदार है वो, समझे। ये एक इल्मी बात है। खैर बोलना नहीं बोलना, मैं बोलने के बाद सोच रहा हूँ मसलिहत से खाली है या नहीं है, लेकिन आगे ही मैंने बोल दिया। बहरहाल इसको एक हद तक जहन में ही रखें, इसको फैलाने की भी कोशिश जो है ना ज़्यादा मत करें, क्योंकि हो सकता है अगर आप किसी गलत समझ के गलत बतला दिए तो मामला बिगड़ भी सकता है, वो मेरे लिए अज़ाब जारिया बन सकता है।
तो बहरहाल तो ये ख़ब्र का मामला, तो मतलब क्या हो गया, आलम बरज़ख ख़ब्र के आलम पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। कुरान की जो आयतें मैंने पढ़ी हैं उसमें यही बताया, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, कि इंसानों की ज़िंदगी के बाद क़ियामत में उठाए जाने तक बरज़ख की ज़िंदगी है। ये कुरान से साबित है। इसका इनकार जो है ना ईमान को क्या कर देता है, इंसान के ईमान से खारिज कर देता है। तो ये अकायद में आप हजरात के सामने, अगरचे कि आलम आखिरत का आगाज़ मरने के बाद से शुरू हो जाता है, लेकिन आलम बरज़ख आलम आखिरत से थोड़ा मुख्तलिफ है। इसमें दोनों खुसूसियतें भी है। प्योरली आलम आखिरत जो है वो कैसा है, क़ियामत दूसरी सूर फूके जाने के बाद है। उसमें भी कई दर्जे, कई मरहले, कई जो है ना उसके अंदर सेक्शंस हैं, वो इंशाअल्लाह आगे आपके सामने बयान किए जाएंगे। तो बहरहाल ये चंद बातें अकायद के हवाले से बयान की गई। सीरत में आपके सामने एक बात बतलाई गई थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, कि जो है सरकार जब मक्के मुकर्रमा से निकलकर मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले जा रहे थे तो रास्ते में 3 वाक़ियात रोनुमा हुए थे। एक उम्मे माबद की बकरी का वाक़िया, फिर दूसरा सुराखा बिन मालिक बिन जुअशम का वाक़िया, जिनको सरकार ने ईरान के कंगन की जो है ना खुशखबरी दी थी, और तीसरा जो है ना बुरैदे असलमी जो 70 सवारों के साथ आए थे सरकार को नौज़बिल्ला शहीद करने के लिए, उनके इस्लाम लाने का वाक़िया। तो ये 3 वाक़ियात आए थे। तो बहरहाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर मक्के मुकर्रमा से निकल गए, उधर मदीने के लोगों को पता चल गया कि सरकार मक्के मुकर्रमा से मदीने की जानिब निकल चुके हैं। वो बड़े मोहब्बत वाले लोग थे, वो आज भी मदीने के लोग मोहब्बत वाले हैं। वो वहाँ की खुसूसियत है, वहाँ की तासीर है मदीने के लोगों में। वहाँ मक्के मुकर्रमा में एक जलाल की कैफियत है, वहाँ के लोगों में भी एक जलाल की कैफियत है। मैं बतौर शिकायत के नहीं बात कर रहा हूँ, बल्कि एक बात मिजाज तबीयत में जुड़ाई है। लेकिन मदीने के लोगों में जमाल है और नरमी की कैफियत है, और वहाँ का माहौल भी जो है ना एकदम जो है ना बिल्कुल एक जो है ना जलाल वाला नहीं जमाल वाला मामला क्या होता है वहाँ पर रहता है। बहरहाल वो हमारे जैसी गुनाहगार निगाहें नहीं देख सकती, जिनसे सुने थे वो बोल रहे हैं, समझे। तो बहरहाल तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलने का जो है ना इत्तला जब मदीने वालों को मिल गई तो वो रोज़ाना सरकार के इंतज़ार में मदीने से बाहर एक मुकाम पर आते थे, जिस तरफ से मक्के से आने का जो रास्ता था, जिसको सनियतुल वदा भी कहा जाता है। तो सनियतुल वदा यानी टेढ़े मेढ़े रास्ता, जहाँ पर वदाई मुकाम था, मेहमानों को वदा करने का एक मुकाम था वहाँ पर। आज पहले ज़माने में था, आज नहीं है, हाय हेलो बोलते चले जा रहे। लेकिन पहले ज़माने में कोई आता मेहमान तो थोड़ी दूर तक ले आकर छोड़ कर भी आते थे, जा रहे हैं बाबा, जा रहे हैं, कर रहे, रोते थे, पर जो है ना ये बहरहाल एक मोहब्बतों का इजहार होता था, वो आज ख़त्म हो गई। पहले ज़माने में मोहब्बत, अदब और अज़मत, ये 3 चीज़ें जो पहले थी आज वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो बहरहाल वो मुकाम ऐसा था सनियातुल वदा, वहाँ पर जो है ना एक टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, वहाँ पर लोगों को वदा किया जाता था मेहमानों को। तो लोग आते थे वहाँ पर जो है ना इंतज़ार करते, सुबह में आकर दोपहर तक इंतज़ार करते थे, सुबह में आकर दोपहर तक, अरब की धूप में दोपहर तक इंतज़ार करते थे। जब दोपहर हो जाती तो वापस चले जाते थे। कब से इंतज़ार कर रहे हैं, निकले जब से मालूम हुआ कि निकल गए बोल के, मालूम है 8 दिन में आप में रहते तो बस, हाँ ठीक है हैदराबाद से निकल गए आप, ठीक है 2 घंटे में आती बस, 2 घंटे में आप क्या करते मालूम है, वहाँ बराबर 2 घंटे होते जाके बस स्टैंड पर चढ़ते लोगों को पिकअप कर लेते हैं। ये आज की मोहब्बत है। वो मालूम था कि 8 से 10 दिन लगेंगे पहुँचने के लिए, लेकिन इंतज़ार रोज़ाना से हो रहा है, पहले दिन से ये इंतज़ार रोज़ाना हो रहा है। ये हमारी मोहब्बत है, वो उनकी मोहब्बत थी, वो गहराई थी मोहब्बत में। आज हमारे पास उबाल है मोहब्बत का, मोहब्बत नहीं है। दूध पर उबाल आता नहीं, उबाल देखें कफ आता, कफ। हमारी मोहब्बत वो कफ है, खाली नारे तकबीर नारे रिसालत पर हम रह गए, लेकिन उनकी मोहब्बत में गहराई थी, हकीकत में दूध था, हकीकत में दूध की मिसाल उनकी थी, वो हकीकी मोहब्बत थी। आज हमारे पास वो नहीं रही, हमारे तबीयतें वैसी नहीं रही। तो अलगर्ज अजीज़ान मोहतरम, इधर निकल गए, उधर इंतज़ार, रोज़ाना सुबह में आने के बाद दोपहर तक इंतज़ार करते, फिर मायूसी के साथ वापस चले जाते थे। ये सिलसिला जारी था कि वो मुबारक वक्त भी आ गया, वो सआदतमंदी का, अहले मदीना की सआदतमंदी का वक्त भी आ गया कि इसी तरह दोपहर तक इंतज़ार करके जा रहे थे, वापस जा रहे थे कि अचानक जो है ना एक यहूदी ने टीले पर चढ़कर देखा कि सरकार आ रहे हैं। तो यहूदी ने पुकार कर कहा, ऐ अहले मदीना, देखो तुम्हारी सआदतमंदी का सामान आ चुका है। तो ये कहना था कि नारे तकबीर की सदाओं से मदीने की गलियां गूंज उठी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकले थे। फिर मैं पीछे से थोड़ा सा तारीखी हैसियत से पीछे बता रहा हूं, मैं थोड़ी तारीख फिर बता रहा हूं कि सरकार हिजरत के लिए जब अपने मकान से निकले, 27 सफ़र थी, 13 नबवी थी, यानी नबूवत का 13 ऐलान नबूवत का 13वां साल था, 13 नबवी, 27 सफ़र,
13 नबवी और जुमेरात का दिन था। मुताबिक जो सरकारी तारीख थी वो 12 सितंबर थी और 622 ईस्वी थी जब आप मकान से निकले। निकलकर 3 दिन आप गारे हिरा में रहे, 3 दिन गारे सौर में रहे, 3 दिन गारे सौर में रहे। फिर वहां से जब मदीने क्यों निकले तो इक्कुम रबीउल अव्वल यानी रबीउल अव्वल की पहली तारीख इक्कुम रबीउल अव्वल था, पीर का दिन था और 13 नबवी थी। मुताबिक सरकारी तारीख जो है ना 16 सितंबर 622 ईस्वी थी। निकले जब मक्के के लिए मदीने के लिए निकले उस तारीख की बताओ। जब आप 8 दिन सफर करके मुकामे कुबा में पहुंचे, मुकामे कुबा में पहुंचे तो उस वक्त जो है ना रबीउल अव्वल की 8 तारीख थी। रबीउल अव्वल की 8 तारीख थी, पीर का दिन था, 13 नबवी था और ये सरकारी एतबार से जो है ना 23 सितंबर था और 622 ईस्वी थी। मस्जिद मकाम कुबा में पहुंचे। अब ये कुबा क्या है? ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 मील के फासले पर एक बस्ती थी जहां अंसार की कुछ बस्तियां आबाद थी। वहाँ कबीले जो है ना बनी अम्र बिन औफ, ये जो कबीले के लोग ज़्यादातर वहाँ पर मौजूद थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मस्जिद कुबा यानी कुबा की बस्ती में आप क्या किए? तशरीफ़ लाए। कुबा की बस्ती में तशरीफ़ लाए और वहाँ कबीले बनी अम्र बिन औफ के जो सरदार थे कुलसूम बिन हदम जिनका नाम था, उनके घर में आपने क़ियाम फरमाया। तो ये पीर के दिन जो है ना 8 रबीउल अव्वल को आप तशरीफ़ लाए। वहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद तामीर फरमाई। सबसे पहले क़िबले का पत्थर आपने रखा, उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला रखा। इस तरह सारे सहाबा मस्जिद बनाने में क्या हो गए, जो है ना मशगूल हो गए, मसरूफ़ हो गए। उधर सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हिजरत के वक्त सरकार ने कुछ अमानतें देकर आई थी और ये हुक्म दिया था कि सुबह उठकर काफिरों को उनकी अमानतें देना, उसके बाद तुम भी चले आना। तो खुबा के क़ियाम के दौरान सरकार दो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आकर सरकार से क्या हो गए, मिल गए। अब खुबा में कितने दिन क़ियाम रहा उस बारे में जो है ना सीरत निगारों की 2 राय है। बाज़ ने 3 बताया है, बाज़ ने 14 दिन बताया है, लेकिन 14 दिन की तरफ उलमा का रुझान ज़्यादा है। तो मस्जिद कुबा की सरकार ने जो है ना तामीर फरमाई और वहाँ मस्जिद बनी। ये इस्लाम की जो है ना यहाँ पहली मस्जिद थी जिसको कुरान ने लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा कहा है। ये वो मस्जिद है जो जिसकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई है। तो लिहाजा इसमें इशारा है हमारे मस्जिद बनाने वालों के लिए कि तुम्हारी मस्जिद की बुनियाद तक़वे पर होना चाहिए, रियाकारी और शोहरत पर नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल इशारा है इसमें। तो ये मस्जिद तक़वा है। तो इस मस्जिद जो है ना कुबा है। और जब ये इसी दौरान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ना एक कुरान करीम की आयत नाजिल हुई जिसमें कहा गया फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, कि जो है ना वो मस्जिद कुबा के पास कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकी को पसंद करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकी इख्तियार करने वालों को पसंद फरमाता है। तो सरकार ने पूछा कि अय खुबा वालों, तुम्हारा ऐसा कौन सा अमल है कि अल्लाह ने कुरान में तुम्हारी तारीफ़ फरमाई? तो खुबा वालों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम जब ज़रूरत से फारिग होते हैं तो ढेलों के साथ साथ पानी भी इस्तेमाल करते हैं। वो ढेलों के पानी के इस्तेमाल करने के जो मसाइल है मैंने पीछे बयान कर दिए हैं। तो ढेलों के साथ साथ पानी का भी इस्तेमाल, दोहरी तहारत हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो सरकार ने फरमाया इसी वजह से अल्लाह ने तुम्हारी तारीफ़ कुरान करीम में फरमाई है। तो सरकार मस्जिद कुबा बनाए, 14 दिन वगैरह के बाद फिर मदीना मुनव्वरा को तशरीफ़ ले गए। लेकिन ज़िंदगी में सरकार हमेशा जो है ना पीर के दिन तशरीफ़ लाते, मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज अदा फरमाते थे। और सरकार ने इरशाद भी फरमाया कि जो आदमी अपने घर से वज़ू के साथ निकले और बावुज़ू निकल कर मस्जिद कुबा में जाए, वहाँ 2 रकात नमाज अदा करे, उसको उम्रे का सवाब होगा। आज भी मस्जिद कुबा के दरवाजे पर वो हदीस लिखी हुई है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये सरकार यहाँ 14 दिन क़ियाम के बाद, चूँकि ये तकरीबन 5-6 किलोमीटर के फासले पर मदीने से था, ये खुबा का मुकाम आज भी वही है, लेकिन आबादी मिल गई है, अब आबादी बढ़ गई है। तो सरकार उसके बाद निकले, जुमा का दिन था, निकले क़ियाम के बाद, तकरीबन 14 दिन के क़ियाम के बाद निकले। जुमा का दिन था, रास्ते में जो है ना बनु सालिम की मस्जिद कबीला था, वहाँ उनकी आबादी थी, वहाँ पर उनकी मस्जिद मिली और आपने वहाँ नमाज जुमा तकरीबन 100 लोगों के साथ नमाज जुमा आपने अदा फरमाई और उसमें खुतबा भी आपने दिया और जो है ना नमाज भी पढ़ाई। और वो खुतबा ये था कि ज़ुहद व तक़वे की जो है ना का एक जो है ना मंबा और जो है ना मरकज़ वो था, खुलासा था कि आपने दुनिया की बेरग़बती और आखिरत की पायदारी पर जो है ना लोगों को तलख़ीन दिलाई और नसीहत की, दुनिया से बेरग़बती की। उसके बाद जब आप चलने लगे मदीने मुनव्वरा को, तो 2 तरफ जो है ना मदीने वालों की सफ़े हैं।
हर कोई ये कहता है कि या रसूल अल्लाह हमारे घर तशरीफ़ लाइए, हमारा घराना भी बेहतर है, मालो दौलत के एतबार से भी हम बेहतर हैं, और हमारे अहलो इयाल भी बहुत ज़्यादा हैं, हिफाजती इंतज़ाम भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। यानी ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में एक मेहमान को राग़िब करने की जो सूरतें हो सकती थी वो तमाम सूरतें उन्होंने क्या की मालूम है, पेश की। लेकिन ये सआदत किसी और के हक़ में आने वाली थी। सरकार ये लोग तो हर एक आदमी जो सफ़े बनकर खड़े हुए थे मदीने तक दो तरफ भी, हर एक ये पेशकश कर रहा था कि या रसूल अल्लाह आप हमारे मेहमान बन जाइए, हमारे मेहमान बन जाइए। लेकिन जो है ना सरकार की ख्वाहिश क्या थी, सरकार के दादा जो अब्दुल मुत्तलिब थे उनका ननियाल था कबीले बनु नज्जार। तो सरकार की ख्वाहिश का भी एक हिसाब से ननियाली रिश्ता था, वहाँ ननियाली लोग आबाद थे। तो एक आदमी को ननियाल से भी क्या होती है, एक मोहब्बत होती है। तो लिहाजा तो आप सरकार की ख्वाहिश ये थी कि वो महल्ले में जाएं, लेकिन सरकार को एक कश्मकश हो रही थी, एक परेशानी हो रही थी। ख्वाहिश तो वहाँ रहने की है और यहाँ गुलाम पेशकश कर रहे हैं। अगर इनको जाहिर सी बात है हर एक के पास तो मैं नहीं रह सकता, अगर इनको इनकार कर दूं तो दिल में तकलीफ होगी, इनके पास रह जाऊं तो फिर वो मुकाम छूट जाएगा। एक दिली कल्बी कश्मकश थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे छुटकारे की ये राह पैदा फरमा दी कि सरकार को हुक्म दिया गया बजरिए जो है ना वही कि आप सवारी को जो है ना लगाम को छोड़ दे, वो जहाँ जाकर बैठ जाए वही आपकी ख़ियामगाह होगी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोग पेशकश कर रहे थे तो सरकार फरमा रहे थे दाऊहा फ़इन्नहा मअमूरतुन, मेरी सवारी को छोड़ दो, वो अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, वो जहाँ बैठेगी मैं वहाँ क्या करूँगा, ये करूँगा। तो आखिर में सवारी जाकर अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर के जो ना पास बैठी, जो आपका ननियाल था। इस तरह आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई तो गुलामों का दिल भी रह गया। तो बहरहाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाए, जाहिर सी बात है पूरा मदीना तो मुसलमान नहीं हुआ था, मुसलमान तो नहीं हुए थे, मुसलमान थोड़े थे, लेकिन सरकार का तज़किरा मदीने के हर घर में पहुंच चुका था, सरकार की अजमत का तज़किरा हर घर में पहुंच चुका था। तो मदीने मुनव्वरा में जब सरकार तशरीफ़ ले गए तो बुखारी की रिवायत है, बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मदीने वाले उस वक्त इतना खुश हुए कि कभी भी मदीने वालों को उतना खुश नहीं देखा गया। मदीने वालों, जाहिर सी बात है शादियां भी हुए होंगे, बच्चे भी पैदा हुए होंगे, विलादतें भी होंगी, खुशी के बहुत से मौके आए होंगे, लेकिन हर खुशी से ज्यादा ये खुशी थी। ये इस बात की अलामत है कि हर जो है ना हर रिश्ते से ज्यादा मोहब्बत सरकार से थी, क्योंकि जिस रिश्ते से जितनी ज्यादा मोहब्बत होती है खुशी भी उतनी ज्यादा होती है। इतना ही नहीं बल्कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो मदीने का हर जर्रा रोशन हो गया। जब सरकार का विसाल हो गया तो मदीना तारीक हो गया, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को आपको आपकी खबरें मुबारक में रखकर अभी हम अपने हाथों से मिट्टी भी नहीं झाड़े थे कि सरकार की जिंदगी में हमारी जो ईमानी कैफियत थी उसमें हमें तब्दीली महसूस होने लगी। तब्दीली का मतलब ये हमारे हिसाब से तब्दीली नहीं, जो कैफियत थी वो उसमें है, ईमान में नहीं, कैफियत में तब्दीली महसूस। तो मालूम इससे यह भी होता है कि सरकार का वजूद ज़ाहिरी भी कैफियत में ज्यादती का सबब है, वजूद ज़ाहिरी भी। तो लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, तो अब हर एक ने खुशी के अपना इजहार किया। औरतें जो है ना पर्दा नशीन औरतें घरों की छतों पर चढ़ गई और उस चेहरे मुबारक को जिसकी खैरात चौदहवीं का चांद लेता है उसको देखने के लिए, खाली दीदार के लिए खड़े हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखने के लिए खवातीन खड़े हो गई और ये गाने लगी, दब बजाकर गाने लगी कि तला अल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई, वो देखो सनियातुल वदा के मुकाम से 14वीं का चांद तुलू हो गया, 14वीं का चांद तुलू हो गया। वजब शुक्र अलैना, अल्लाह ने ये जो नेमतें मुस्तफ़ा हमें दी है उसकी शुक्रगुजारी हम पर वाजिब है। कब तक वाजिब है? मा दआ लिल्लाहि दाई, जब तक दुनिया में इस्लाम की तरफ बुलाने वाला कोई भी मौजूद रहेगा इस नेमत मुस्तफ़ा की शुक्रगुजारी हम पर वाजिब है। क्यों? दुनिया में जब तक बुलाने वाला मौजूद रहेगा वो इसी की कारस्ता, इसी का जो है ना करिश्मा है, इसी ज़ात का फैजान है, इसी ज़ात की तरबियत का नतीजा होगा। तो जब तक दुनिया में कोई बुलाने वाला इस्लाम की तरफ मौजूद रहेगा तब तक इस नेमत मुस्तफ़ा की शुक्रगुजारी हम पर वाजिब रहेगी। अय्युहल मबऊस फीना जिता बिल अम्रिल मुताई, ऐ हम में तशरीफ लाने वाली जात, आप एक ऐसा दीन, एक ऐसी शरीयत और एक ऐसा हुक्म लेकर आए हैं कि उसका मानना और उसकी इताअत करना हम पर वाजिब है। ये दब बजाकर जो है ना लोग औरतें गा रही थी और अब जो 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 जिस अंदाज में हो सकता था उस अंदाज में खुशी मना रहे थे।
कोई दीदार मुस्तफ़ा से अपनी आंखों को जो है ना सुरूर बख्श रहे थे, कोई दब बजाकर अशार पढ़कर खुशी कर रहा था। अब जो लोग शायर नहीं थे, वो शायर नहीं थे तो वो कह रहे थे जा नबीयुल्लाह जा रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी आए, अल्लाह के रसूल आए। तो सरकार की मदीने की तशरीफ आवरी की खुशी में हर आदमी अपनी इस्तिताअत, अपनी सलाहियत के लिहाज से खुशी का इजहार कर रहा था। जो जंगजू सहाबा थे वो करतब दिखा रहे थे, कोई भाले का करतब दिखा रहा था, कोई तलवार का करतब दिखा रहा था। सरकार की सवारी के बाजू में सहाबा ऐसे चल रहे थे जैसे एक बादशाह की जो है ना सवारी के बाजू में फौज चला करती है। अरे क्यों ना हो, ये तो दुनिया का बादशाह नहीं है, ये दुनिया वो आखिरत का बादशाह है। ये दुनिया का भी बादशाह है, आखिरत का भी बादशाह है, कौनो मका का बादशाह है। तो अजीज़ान मोहतरम, उनकी जितनी शान की जाए जो है ना कम है, जिनका एहतमाम किया जाए कम है। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए मदीने में। जाने के बाद ऊँटनी जो आपकी अल्लाह के हुक्म की पाबंद थी, मस्जिद नबवी जो यहाँ पर आज मौजूद है, वहाँ पर मस्जिद नबवी के पास ऊँटनी बैठ गई। फिर उसके बाद कुछ देर बैठने के बाद उठकर अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के पास बैठ गई। फिर उसके बाद कुछ देर बैठने के बाद फिर उठकर फिर मस्जिद नबवी के मुकाम पर आकर जो है ना पूरे तौर पर बैठ गई। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में जो है ना मेहमान क्या रहे, आपका खुद घर था, वो कैसा था वो बताऊँगा आगे में। तो सरकार अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में जो है ना तशरीफ़ फरमा रहे। तकरीबन 7 महीने तक आपने वहाँ क़ियाम फरमाया। उसके बाद मस्जिद नबवी की तामीर हुई, बाजू में उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे क़ायम हुए। उसके बाद सरकार हुजरों में क्या हो गए, मुंतकिल हो गए। उसकी तफसीलात आपके सामने आगे आएंगी। ये सीरत के हवाले से आपके सामने बात जो है रखी गई। ये तो था अक़ायद और सीरत के हवाले से। आदाब में आपके सामने लिबास के आदाब बयान किए जा रहे थे। लिबास के जो है ना आदाब में से एक अदब ये है कि आदमी लिबास जो पहने तो लिबास से उसकी सलीक़ामंदी ज़ाहिर हो। सलीक़ामंदी ज़ाहिर हो कैसा मतलब? सलीक़ामंदी का मतलब मिसाल के तौर पर आपको चंद बातों, एक आस्तीन चढ़ाया, एक आस्तीन उतार के रखा, या एक आस्तीन में हाथ डाला, एक में नहीं डाला, या एक पैचवा ऊंचा है, एक पैचवा नीचा है, या एक चप्पल पहना, एक नहीं पहना, या गुंडियाँ एक की जगह एक लगा दिया, या कॉलर खुला रख दिया, या कपड़े फट्टे पहन लिया, जैसे जो है। तो ये बेतुकापन जो है, जिससे छिछोरापन जाहिर होता है, जिससे संजीदगी और विकार जाहिर नहीं होती, तो ऐसे कपड़े पहनना शरीयत में पसंदीदा नहीं है। बल्कि कपड़ा आपका जो है वो ऐसा हो कि जिससे तहजीब और विकार झलकता हो, छिछोरापन क्या है ना झलकता हो। ये एक बात लिबास के आदाब में से एक है। और ख़ास तौर पर सरकार ने एक जूता या एक चप्पल पहनकर जो है ना चलने से मना फरमाया। उससे नुकसान भी है, वो तिब्बी नुकसानात अलग है, वो हैं जो बात की बातें हैं वो अलग है। तो ये क्योंकि वक्त के लिहाज से मैं मुख्तसर बात बता रहा हूँ। तो लिबास सलीक़ामंदाना लिबास होना चाहिए, जिससे तहजीब, शाइस्तगी और संजीदगी झलकनी चाहिए। छिछोरापन क्या है के अंदाज में लिबास नहीं होना चाहिए। अब वो आगे आप सोच ले सकते हैं, मैंने एक बात आपके सामने रख दी है। फिर छिछोरापन के हर एक ज़माने के अलग तकाज़े रहे हैं, अलग ज़माने के अलग नमूने रहे हैं, तो वो नमूने आप खुद मुतय्यन कर सकते हैं। मेरे से ज़्यादा आप नौजवान इस मामले में ज़्यादा जो है ना कारगर साबित हो सकते हैं। दूसरी चीज़, लिबास जो पहनते हैं आप, वो दरमियानी दर्जे का लिबास हो, यानी उसकी कीमत दरमियानी दर्जे की क्या है मानो कीमत हो, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। अल्लाह ने आपकी इस्तिताअत जो दी है, इस्तिताअत के लिहाज से एक दरमियानी अंदाज का क्या होना चाहिए, आपका लिबास होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो लिबास के हवाले से जो रखी गई है वो ये है कि मर्दों के लिए बिल्कुल लाल किस्म का लिबास या गेरू के कलर का लिबास, घेरू होता है जाफरानी, एकदम जाफरानी कलर का लिबास, और तीसरा चमक दमक जर्ख बर्ख का लिबास, ये मर्दों के लिए शरीयत में पसंद नहीं किया गया है, मकरूह है। ये औरतों के लिए जायज़ होगा, लेकिन मर्दों के लिए जायज़ नहीं, मतलब जायज़ नहीं मतलब हराम नहीं है, बल्कि पसंदीदा नहीं है। तो बिल्कुल लाल कपड़े पहनना या बिल्कुल गेरू के कपड़े के पहनना या चमक के जो है ना लिबास पहनना, चमकियों वाला रेशम के जो है ना जर का लिबास जो आजकल हमारे पास जो है ना पहन रहे हैं। दूल्हा जो है ना शेरवानी तो ज़िंदगी में नहीं पहनता, लेकिन एक अगद के दिन पहनता है तो वो भी ऐसी चमक के पहनता है जैसा कि ऐसा मालूम होता है कि कोई जो है ना वो औरत आ रही है। तो समझे वो एकदम बहरों में भी जो है ना अमा में भी वो तो ज़िंदगी में तौफीक नहीं होती, वो शादी के वक्त जो पहन रहे हैं वो भी चमक के, और वो एक हमारे पास क्या हो गया ट्रेडिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवायत बन गई हो कि सब दूल्हे वाले पूरे एक कलर का शमला पहनेंगे, उन्होंने जो है ना एक कलर की शेरवानियाँ पहनेंगे, ये पूरे जो है ना ये। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम,
तो पहनना ठीक है, लेकिन उसमें एक दिन के बाद फिर वो शेरवानी में फिर झुंगुर पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन फिर कभी पहनने की तौफीक नहीं होती, वो अमामा पहनने की तौफीक नहीं होती। तो जो है ना, बहरहाल मर्द आदमी के लिए ज़र्ख बर्ख चमक का और लाल और बिल्कुल गेरू के कलर का लिबास पहनना ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है, इस बात से बचने की ज़रूरत है। तो मर्द में एक रोब और मर्दानगी का लिबास पहनना चाहिए, औरतों में से मुशाबहत नहीं होनी जो है ना चाहिए। ये लिबास के हवाले से बात बतलाएगी। अब रहा मसाइल में आप हजरात के सामने गुस्ल की कितनी सूरतें हैं वो बतलाई गई थी। गुस्ल कब फ़र्ज़ ऐन है, कब फ़र्ज़ किफ़ाया है, कब वाजिब है, कब सुन्नत है, कब मुस्तहब है, ये पूरी तफसीलात पीछे जो है ना बयान की गई थी। गुस्ल किसको कहते हैं, गुस्ल की तारीफ़ क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, वो सब बतलाई गई थी। अब रहा गुस्ल से पहले कुछ एहतियातात और गुस्ल के फ़राइज़ मुख्तसर तौर पर बयान किए जाएंगे। गुस्ल करने से पहले आपको इस बात की एहतियात करनी चाहिए कि आपके जिस्म पर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो जिस्म तक पानी पहुँचने से रोकती हो। जैसे चर्बी लगी हुई है जिस्म पर, या मोम लगा हुआ है, या उंगलियों में आटा वगैरह है, या जो है ना माथे पर बिंदिया है। बिंदिया आप बोलेंगे बिंदिया मुसलमान कहाँ लगाते हैं, उधर यूपी साइड लगाते हैं, वो फैशन में दाखिल है, मजहबियत की अलामत नहीं है। पेंट है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो तंग अंगूठी है, या तंग बालियाँ हैं, या तंग नथ है, या तंग जो है ना छल्ले हैं पैरों के, ऐसी है जो पानी जो है ना नहीं पहुँचने नहीं देती, तो गुस्ल से पहले ये तमाम चीज़ें, वो तमाम रुकावटें जो क्या है मालूम है आपको गुस्ल का पानी पहुँचने से रोकती हैं। इसमें आपको विग भी आती है, विग, और आर्टिफिशियल नाखून है, आर्टिफिशियल जो है ना पलके हैं, या जो भी मसनूई आज़ा हैं, मसनूई जो है ना आर्टिफिशियल जो आज़ा होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो गुस्ल का पानी पहुँचने से रोकती हैं, वो तमाम चीज़ों को पहले निकाल दें। नहीं वो ढीली ढाली है, हरकत देकर पानी पहुँचा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन जो है ना अगर तंग है, पानी नहीं पहुँचता, तो पहले ये चीज़ें जो भी गुस्ल में पानी को जिस्म तक पहुँचने से रोकती हैं, पहले उनको दूर कर दें। उसके बाद क्या करें, गुस्ल का आगाज़ करें। गुस्ल का तरीक़ा भी इंशाअल्लाह आगे बयान किया जाएगा। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ है। पहली बात, और दूसरी चीज़ जो गुस्ल में याद रखने की ये है, दौरान गुस्ल तोड़ने वाली चीज़ पाई नहीं जाना। यानी आप क्या कर रहे हैं, मादे मनवी या खारिज हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, या औरत अय्याम में खून जारी हो रहा है, वो क्या कर रही है, गुस्ल कर रही है, तो इससे गुस्ल नहीं होता। हाँ, पाकी और सफाई के लिए कर रही है तो कर ले, एक अलग बात है, लेकिन गुस्ल नहीं होता। तो गुस्ल के दौरान गुस्ल को तोड़ने वाली चीज़ पाई नहीं जाना, ये 2 बात की ख्याल रखना चाहिए शुरू में। अब रहा गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। एक कुल्ली करना फ़र्ज़ है, नाक में पानी चढ़ाना, तीसरा तमाम बदन पर पानी बहाना। ये 3 चीज़ें गुस्ल में फ़र्ज़ हैं। इसकी तफसीलात मैं आगे बयान करूँगा, लेकिन मुख्तसर तौर पर आप याद रख लें, गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, तमाम जिस्म पर पानी बहाना, ये गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। इनमें से हर एक की तफसील आपको आगे आएगी। तो आदाब भी हो गए, मसाइल भी आपके सामने जो है ना आ गए। आखिर में जो है ना शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामिया अलैहि रहमतु व रिज़वान की किताब अनवार अहमदी के इक़्तिबासात आपके सामने बयान किए जा रहे थे। मुख्तसर पर तौर पर 2-4 मिनट में जो बात आपके सामने रखी जाएगी वो ये है कि साबिक़ में आपके सामने 2 तरह की हदीसें बयान की गई थी। एक तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़रिश्ते को पैदा फरमाया है जो सरकार की क़ब्र मुबारक पर खड़ा रहता है, और दुनिया में जहाँ से भी कोई दुरूद सरकार पर भेजता है तो वो जो है ना उसके दुरूद को सुनता भी है, बैक वक्त पूरी दुनिया वालों के दुरूद को सुनता भी है, फिर उसके नाम, वालिद के नाम के साथ सरकार की बारगाह में पहुँचाता भी है। ये एक। और दूसरा ये भी बतलाया गया था कि कुछ फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास तौर पर पैदा किए हैं, वो जुमा के दिन क्या करते हैं, ज़मीन पर उतरते हैं और दुरूद पढ़ने वालों के दुरूद को लिख कर अल्लाह की बारगाह में पहुँचाते हैं। बानी जामे निज़ामिया अलैहि रहमतु व रिज़वान ने अक़ीदे का एक मसला मैंने आपको पीछे भी बताया था। अक़ीदे में बुनियादी अक़ीदा है इस्लाम का, जिस पर ईमान रखना ज़रूरी है। वो बुनियादी अक़ीदा ये है कि अम्बिया फ़रिश्तों से अफजल होते हैं। अम्बिया फ़रिश्तों से, हर फरिश्ते से अफजल होते हैं। अम्बिया हर फरिश्ते से क्या होते हैं, अफजल होते हैं। उसकी तफसील में पीछे अक़ायद में बयान किया हूँ, लेकिन रिलेटेड या जिसका ताल्लुक़ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अम्बिया फ़रिश्तों से अफजल होते हैं, ये ईमानी क़ायदा है, अक़ीदे का बुनियादी मसला है, किसी को भी इससे इनकार नहीं है। कोई भी मकतब फ़िक्र का आदमी हो उसको इससे इनकार नहीं है। अम्बिया फ़रिश्तों से अफजल होते हैं, ये बात जहन में रख लीजिए अच्छी तरह। तो जो फरिश्ता सरकार की क़ब्र के पास पहुँचा है, सरकार की ज़ात उससे अफजल है, एक तो बात। फिर दूसरा, वो सरकार का खादिम है, सरकार आका है,
क्या है सरकार की खिदमत? दुरूद पहुंचाना उसकी खिदमत है, ठीक है। तो जब एक खादिम, एक गैर अफजल मखलूक बैक वक्त दुनिया के पूरे लोगों का दुरूद सुन सकती है, उनके नाम को भी जान सकती है, वालिद के नाम को भी जान सकती है, जाहिर सी बात है वालिद जिंदा भी होंगे, इंतकाल भी कर गए होंगे, सबको जान सकती है। एक खादिम गैर अफजल मखलूक ये सलाहियत रखती है, तो क्या एक आका, एक अफजल जात दुनिया के दुरूद पढ़ने वालों को नहीं समझ सकती? क्या उनके दुरूद को नहीं सुन सकती? क्या उनको, उनके नामों को और उनके आकाओं के जो है ना, उनके वालिदैन के नाम को नहीं जान सकती? दो राय नहीं है इसमें, जान सकती, बिल्कुल जान सकती। क्या जब एक गुलाम को, एक खादिम को, एक गैर अफजल मखलूक को अल्लाह ये जो है ना सलाहियत दे सकता है, तो एक आका, एक अफजल जात को, फिर अफजलुल मुरसलीन को क्या ये सलाहियत नहीं दे सकता? तो बिल्कुल जिस तरह फरिश्ता सुनता है, सरकार भी सुनते हैं, सरकार भी सुनते हैं और सरकार भी जानते हैं उनकी हालत को। फिर बानी जामे निजामी ने तबरानी की एक रिवायत को लाकर बयान फरमाया कि मामिन अब्दिन युसल्ली अलैया, जो है ना कि जो आदमी मुझ पर दुरूद भेजता है, इल्ला बलगनी सौती, इल्ला बलगनी, मगर वो दुरूद मुझे क्या करता है? खुद पहुँचता है, किसी के पहुँचाने की वजह से नहीं, खुद पहुँचता है, उसका दुरूद मुझे पहुँचता है। तो लिहाजा आशिकान रसूल उलमा अहले सुन्नत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह तआला ने इस बात को ताबीर ये जो है ना ये फरमाया है कि जो बंदा आम आदमी अगर दुरूद भेजता है तो जो है ना वो दुरूद फरिश्ते के जरिए से सरकार तक पहुंचाया जाता है, और जो मोहब्बत और अकीदत से दुरूद भेजता है खुद सरकार भी उसको सुना करते हैं। तो सरकार, फरिश्ता भी सुनता है, सरकार भी हमारे दुरूद को क्या करते हैं? सुनते हैं। तो फिर बारी जामिया ने यहां एक सवाल उठाया। क्या उठाया? जब सरकार खुद सुन सकते थे तो फिर फरिश्ते को रखने की जरूरत क्यों पेश आई? जब हर उम्मती का दुरूद सरकार खुद सुन सकते थे तो फिर फरिश्ते को रखने की जरूरत क्यों पेश आई? तो ये सवाल बानी जामिया उठाकर खुद जवाब देते हैं। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते इंसानों के आमाल पेश करते हैं, अहादीस सहीह से साबित है। फरिश्तों को रखने की क्या जरूरत? फरिश्तों को रंग क्या अल्लाह नहीं जानता? आपके मेरे हर अमाल को जानता है, बल्कि हमारी पैदाइश से 50,000 साल पहले तकदीर की शक्ल में हमारा पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, कच्चा चिट्टा। अल्लाह हमारे हर अमल को हमारे पैदाइश से 50,000 साल पहले जान भी चुका है, लिख भी चुका है। तो फिर फरिश्तों को अमाल पहुंचाने की जरूरत क्या है? फरिश्तों के क्या अल्लाह नहीं जानता हमारे अमाल को? फिर फरिश्तों की खिदमत लेने की क्या जरूरत है? तो मालूम यह हुआ कि फरिश्तों को मुकर्रर करना यह सरकार के न जानने की अलामत नहीं है, सरकार के न जानने की अलामत नहीं है, बल्कि यह सरकार का के दुरूद का भी एहतमाम है, यह सरकार का मुकाम बतलाना है। अगर यह कहा जाए कि फरिश्ते अगर दुरूद पहुंचाना यह सरकार की लाइल्मी की दलील है, तो फिर यह एतराज सरकार तक नहीं रहता बल्कि अल्लाह तक भी पहुंच जाता है कि अल्लाह को क्या जरूरत थी कि फरिश्तों को रखकर आमाल अपनी बारगाह में पेश करवाए। तो ये इस वजह से नहीं था फरिश्तों को रखना कि सरकार को दुरूद नहीं सुन सकते, बल्कि इसलिए था कि जो है ना सरकार का मुकाम बतलाना था और सरकार के दुरूद की अजमत को बतलाना था कि सरकार के दुरूद का मुकाम यह है कि उसको पहुंचाने के लिए भी खादिम मुकर्रर हैं, और सरकार के दुरूद का जब ये मुकाम है तो सरकार की ज़ात का मुकाम क्या होगा। उसकी मिसाल इस तरह समझी जा सकती है, उसकी मिसाल इस तरह समझी जा सकती है। एक बादशाह है, एक बादशाह है, बादशाह के पास एक दूसरे बादशाह का खत आया, या एक बादशाह दूसरे बादशाह को खत लिखना चाहता है। तो क्या बादशाह को पढ़ना लिखना नहीं आता? मगर होता क्या है, बादशाह ना लिखता ना पढ़ता। किसी बादशाह का खत आता है तो वो बादशाह खुद नहीं पढ़ता, या किसी बादशाह को खत लिखना है तो बादशाह खुद नहीं लिखता, बल्कि वहां एक मुंशी मुकर्रर होता है, वहां एक मुंशी मुकर्रर होता है, लिखने वाला पढ़ने वाला मौजूद होता है। तो क्या बादशाह को अनपढ़ कहेंगे आप? नहीं, बादशाहत के मुकाम का तकाजा यह है कि ना वो खुद लिखे ना वो खुद पढ़े, ये उसकी मुकाम की अजमत का तकाजा है। तो लिहाजा इसी तरह सरकार को दुरूद भेजना ये नौज़बिल्लाह सरकार के लाइल्मी या सरकार उम्मत के दुरूद को नहीं सुन सकते ये मतलब नहीं है, ये आपका मुकाम मर्तबा है कि आपके जिक्र के लिए फरिश्तों को मुकर्रर किया गया, जो और खिदमत पर पहुंचाने की खिदमत पर फरिश्तों को मामूर किया गया। ये आपके जिक्र का मुकाम है, आपकी जात का मुकाम है।
तो ये फरिश्तों को मुकर्रर करना इसलिए नहीं था कि सरकार उम्मतियों के दुरूद को नहीं सुन सकते, बल्कि फरिश्तों को मुकर्रर करना ये आपके जिक्र की अजमत और आपके ज़ात के मुकाम को सब पर बताना मकसूद था। वरना तो आजकल तो दुनिया के मामूली आलात ऐसे हैं कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने की हर चीज़ को जान रहे हैं। मामूली आलात, मामूली चीज़ें ऐसी हैं कि दुनिया के हर कोने की बात क्या कर रहे हैं आप सुन सक रहे हैं, दुनिया के हर कोने की खबर आपको मिल रही है। ये गैर मुस्लिम काफिर बनाए हुए आलों का ये हाल है। तो ये तो आला जो एक बेजान चीज़ है, जिसमें एक जो है ना करंट या जो है ना सैटेलाइट की क़ुव्वत कार फरमा है, तो उसका मामला ये है। तो फिर जिसके अंदर क़ुव्वत खुदाबंदी शामिल हो, फिर उसका मामला क्या होगा? उसका अंदाज़ा हम मादी सोच से नहीं लगा सकते, मादियत की ऐनक से हम उसे नहीं सोच सकते। तो बानी जामी निज़ामिया ने बताया कि खादिम का जब ये हाल है तो मखदूम का हाल तो उससे आला और अरफा है। लेकिन सरकार सबके दुरूद को सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन फरिश्ता इसलिए रखा गया है ताकि आपके मुकाम को, आपके जिक्र के मुकाम को क्या किया जा सके, बतलाया जा सके। ये आधा तबसरा मैंने जिक्र किया है, और आगे और भी है। सितारों के आगे जहाँ और भी हैं इश्क के इम्तिहान और भी है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमा, क़ब्र में दीदार मुस्तफ़ा से बहरवर फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फरमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फरमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि।